जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। हमारे जो कल की क्लास में हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, जिसमें हमने देखा आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। तो वस्तुनिष्ठ विधि में हमने निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे प्रयोगात्मक विधि। विधि हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां चल रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपसे क्वेश्चंस आ ही जाता है। तो आपको हर विधि के गुण और दोष पता होना चाहिए, प्रतिपादक पता होना चाहिए, उसमें महत्वपूर्ण क्या चीज है जो उस विधि को प्रयोग में ली जाती है। तो आज की जो हमारी विधि है वो है हमारी प्रयोगात्मक विधि। हमारी सेकंड विधि चल रही है प्रयोगात्मक विधि। विद्यार्थियों, आपकी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है बड़ी बारीकी से पढ़ाया जा रहा है। आपको ए से लेके जेड तक पूरी साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। तो आप अपनी इस साइकोलॉजी के जो लेक्चर है वो डेली सुना कीजिए, और डेली आप अपने मतलब आधा घंटा 40 मिनट के लेक्चर होते हैं, बड़े आसानी से कम समय में आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और समझ भी विकसित कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो विधियों को लेके है। तो इसमें है हमारी प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि, तो प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक है विलियम वुंड। है प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट है। अब इसमें क्या होता है, प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है, इसमें जो पूर्व निर्धारित जो दशा होती है उसमें मानव अपना व्यवहार करता है। प्रयोग क्या होता है कि जो पहले से मतलब डिसाइडेड जो दशाएं होती है उसमें पूर्व निर्धारित जितनी भी दशाएं होती है उस परिस्थिति में मानव अपना व्यवहार करता है। तो आप इसमें लिखेंगे पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पूर्व निर्धारित दशाओं में मतलब आपके सामने पहले से डिसाइडेड दशा होगी। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया में इसको इधर लिख लो आप, पॉइंट है नहीं, उद्दीपक वह अनुक्रिया के संबंध में भी अध्ययन किया जाता है। उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध में भी अध्ययन किया जाता है। ये अभी आपका उद्दीपक, अनुक्रिया, बंध, सहबंध, ये सब आपके अधिगम में आएंगे। तो उसमें आप बड़े बारीकी से समझेंगे कि उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होता है, बंध क्या होता है, सहबंध क्या होता है। ये सब आप अधिगम वाले उसमें पढ़ेंगे, आपको बारीकी से पढ़ाया जाएगा। तो इसके अंदर अभी आप ये लिख लोगे, उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध में अध्ययन किया जाता है। संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का अध्ययन, ये थी प्रयोगात्मक विधि, जिसमें आपके प्रतिपादक विलियम वुंट पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है वो आपकी समस्या से होती है। इसकी जो प्रयोगात्मक विधि की जो शुरुआत होती है वो समस्या से होती है और कार्य कारण संबंध स्थापित कर देता है। इसकी शुरुआत आप लिखेंगे, इसकी शुरुआत समस्या से होती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकती है आरपीसी,
कौन सी विधि है जिसकी शुरुआत समस्या से हो सकती है? तो आप बोलोगे कि प्रयोगात्मक विधि है जिसकी शुरुआत हमारी समस्या से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो पहले से ही दिशाएं निर्धारित कर दी जाती है, पहले से ही दिशाएं निर्धारित कर दी जाती है, इसलिए इसकी शुरुआत समस्या से होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दूसरा है कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायक है, संबंध की स्थापना में सहायक है। कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायक है, यह है आपकी प्रयोगात्मक विधि। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखेंगे हम। आज हम प्रयोगात्मक विधि पढ़ रहे हैं जिसके प्रतिपादक है आपके विलियम वुंट। इसके अंदर पहले से ही दशाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और आप देखोगे कि जो प्रयोगात्मक विधि होती है तो समस्या से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी प्रयोग करते हो तो पहले आपके सामने समस्याएं रखी जाती है, फिर उसके बाद आप उस कार्य कारण में संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए कहा है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उद्दीपक मतलब आपके सामने समस्या दी जाती है और जो आप क्रियाएं करते हैं उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है और इसकी शुरुआत आपकी समस्या से होती है और कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायक होता है। एक बार साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, अब इसके चरण देखेंगे। चरण में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं प्रयोगात्मक विधि के कितने चरण हैं, कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं प्रयोगात्मक विधि के निम्न में से चरण नहीं है, कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इनमें से कौन से चरण मतलब है, जिसमें आपसे पूछ देंगे ए बी सी या उपयुक्त सभी। तो आपको चरण पता होना चाहिए, तो आप लिखेंगे चरण। प्रयोगात्मक विधि के चरण ये आपका, इसमें क्या है? पहला है समस्या से प्रारंभ। हमने पढ़ा ना अभी, इसकी जो शुरुआत होती है वो समस्या से होती है और बाद में कार्य कारण संबंध में संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसकी शुरुआत किससे होती है? आपकी समस्या से प्रयोग का आरंभ, प्रारंभ लिख दो या आरंभ लिख दो, बात एक ही। ठीक है, समस्या से प्रयोग का, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि है तो पहले समस्या से ही प्रयोग प्रारंभ करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है समस्या संबंधित साहित्यिक का प्रयोग या मतलब किसी भी ज्ञान का प्रयोग, समस्या संबंधित साहित्य का अध्ययन मतलब विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। जो आपकी समस्या है, मान लो मेरी समस्या ये है कि मुझे शिक्षा मनोविज्ञान नहीं आता है, तो ये तो मेरी समस्या हो गई। अब मैं शिक्षा मनोविज्ञान नहीं आता है तो क्या करूंगी? उससे संबंधित उसकी विषय वस्तु का गहन से अध्ययन करूंगी। तो पहले क्या आ गया आपके? समस्याओं से प्रयोग का प्रारंभ, समस्या संबंधित साहित्य का अध्ययन, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा है समस्या संबंधी परिकल्पना का निर्माण। तो आप देखोगे जो आपने किसी वस्तु के बारे में अध्ययन किया, जो आपकी समस्या उसका आपने अध्ययन किया, तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, उसके बारे में अपने विचार रखोगे, उसके बारे में आप परिकल्पना
करोगे। तो क्या है, समस्या संबंधी परिकल्पना का निर्माण। फिर है विषय का चयन। देखो, आपकी प्रयोगात्मक विधि का पहले क्या होता है, समस्या से प्रयोग प्रारंभ होता है। समस्या ये है कि क्या हम चूज करें, समस्या से स्टार्ट होता है, किस पे हम प्रयोग करें, ठीक है। फिर दूसरा है आपका समस्या संबंधित साहित्य का, हम जिस पे प्रयोग करेंगे वो साहित्य हमारे पास है, उस विषय वस्तु का हम किस प्रकार अध्ययन करेंगे, तो साहित्य का चयन। तीसरा है आपका समस्या संबंधी परिकल्पना का निर्माण, जो साहित्य चूज किया है आपने, जो चयन किया है उसके बारे में अपनी कल्पना करना, विचार रखना या परिकल्पना करना, वो आपकी परिकल्पना है। अब चौथा आ जाएगा विषय का चयन, जो आपने, जैसे हम करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, जो पीएचडी करते हैं, पहले तो होता है कि हिस्ट्री, बट हिस्ट्री में भी कौन सा टॉपिक, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है ना, तो कौन सी हिस्ट्री में आपने कौन सा टॉपिक लिया है, वो विषय का चयन हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका विषय का चयन। पांचवा है चर का अध्ययन। चर का अध्ययन। साथियों, ये थे प्रयोगात्मक विधि के चरण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन भी करते जाइए। फिर है आपका प्रयोग का योजना का निर्माण। योजना का निर्माण, प्रयोग का योजना का निर्माण, उपकरण या सामग्री, उपकरण सामग्री, नियंत्रण निर्देशन, नियंत्रण निर्देशन, विधि, और 11वां है आपका परिणाम। और भी बहुत सारी आप प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे, जो आपका उसका प्रयोग बिल्कुल सकारात्मक दिशा में हो। तो ये इसके मुख्य जो बिंदु थे वो मैंने आपको करवाए, और भी एक दो हो सकते हैं, बाकी ये मुख्य मैंने आपको करवाए। इसमें क्या है, आपके समस्या से प्रयोग प्रारंभ होता है, और समस्या संबंधित साहित्य का अध्ययन, समस्या संबंधित परिकल्पना का निर्माण, विषय का चयन, चर का अध्ययन। अब चर आपके 3 प्रकार के होते हैं। चर आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका स्वतंत्र चर, दूसरा आ जाएगा आपके स्वतंत्र चर, जैविक चर, और तीसरा आ जाएगा आपका आश्रित चर। चर 3 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर, जैविक चर, आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर में आपके क्या आ जाएगा, वातावरण आ जाएगा, कार्य अनुदेशन। स्वतंत्र चर में आपके वातावरण, कार्य, अनुदेशन आ जाएगा। जैविक चर में आपका जैविक में आ जाएगा आपकी शक्ति, आदत, ठीक है, जो व्यक्ति करता है ना, जैसे शक्ति, आदत, चालक, प्रणोद, ये सब आपके जैविक में, जिससे मनुष्य की शक्ति प्रभावित हो रही है या कार्य प्रभावित होता है, वो आपके जैविक चर में आ जाएगा। और आश्रित पे क्या होता है, जिन पर प्रभाव पड़ता है, जिन पर प्रभाव पड़ता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आश्रित चर पे आपके इसमें जैसे किस पे प्रभाव पड़ रहा है, विद्यार्थी,
विद्यार्थी पे प्रभाव पड़ता है ना, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, वो किसको पढ़ा रहा है? विद्यार्थियों पढ़ा रहा है, तो विद्यार्थी। ठीक है साथियों। ठीक है, अब हम इसके गुण देखेंगे। इसके गुण क्या है? गुण क्या है? प्रयोगात्मक विधि, आपको पता है ये इतने सारे सोपानों में से होके गुजर रही है, इतने सारे चरणों में से गुजर रही है, तो ये प्रयोगात्मक विधि अपने आप में ही विश्वसनीय होगी, वस्तुनिष्ठ होगी और वेदता होगी। बहुत सारे इसमें गुण हैं, ये अपन इसके गुण देखेंगे। प्रयोगात्मक विधि में विश्वसनीय है, विश्वसनीय है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है, वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीय है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है, विधि है और भविष्यवाणी की जा सकती है। विश्वसनीय है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है, भविष्यवाणी की जा सकती है और परिकल्पना देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है, निर्माण में सहायक, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है, मूल्यांकन और निर्देशन में, मूल्यांकन व निर्देशन में सहायक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा के उद्देश्य में सहायक है। ये हमने देखे हैं प्रयोगात्मक विधि के गुण, जो आपके विश्वसनीय है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है, भविष्यवाणी की जा सकती है, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है, मूल्यांकन और निर्देशन में सहायक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शिक्षा के उद्देश्य में सहायक होती है। अब इसकी कमी देखेंगे, कमी क्या है वो देखेंगे। देखो समय बहुत अधिक लगता है, क्योंकि आप देखोगे कि जो प्रयोगात्मक विधि है ना, बहुत चरणों से निकलती है और आपके सामने पहले ही समस्या दी जाती है, तो इसमें बहुत समय लगता है कि हम विषय वस्तु का चयन कैसे करें, उसके लिए हम किन मतलब क्या विषय चयन क्या करें, क्या साहित्य का प्रयोग करें, मतलब इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट आएगा, इसमें जो आएगा ये महंगी, समय अधिक लगता है, खर्चीली विधि है और प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षण की आवश्यकता। देखो कमी क्या है, समय बहुत अधिक लगता है क्योंकि बहुत सारे चरणों से गुजरती है। दूसरा खर्चीली है, क्योंकि आप कोई प्रयोग करोगे उसके लिए आपको, मतलब वही वाली बात है ना कि एक प्रयोगात्मक विधि के लिए आपको उचित जगह, उचित स्थान की जरूरत होती है, तो उसके लिए उचित साधनों का भी उपयोग किया जाता है, तो अधिक खर्चीली हो जाती है। अब दूसरी क्या, उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति इस पे अपना अध्ययन नहीं कर सकता है, प्रयोग नहीं कर सकता है, उपयुक्त जिसके अंदर उस समस्याओं को देखने, परिकल्पना और साहित्य का अध्ययन और जो प्रयोग कर रहे हैं उसका विश्लेषण या तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है, वही ये प्रयोगात्मक विधि कर सकता है। इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये इसके दोष थे, ये इसकी
गुण थे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, ये आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां चल रही है, इंपॉर्टेंट विधियां हैं। उनके किस 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 के कौन प्रतिपादक है, किसने कौन सी विधि दी है, ये आपका टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे जीवन इतिहास विधि। इसके बाद जो है हमारा जीवन इतिहास विधि, इसको हम, ये तो व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन इतिहास विधि, इसी को हम केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। इसे ही हम इसे केस स्टडी भी कहते हैं। केस स्टडी, कोई सा भी नाम आ जाए आपको पता होना चाहिए। इसके प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन है इसके प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक है आपके टाइडमैन। टाइडमैन। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग आपके फ्रेडरिक लीप्ले ने किया। फ्रेडरिक लीप्ले ने किया। देखो आपकी जो नेक्स्ट विधि है व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक है वो आपके टाइडमैन है, लेकिन इसका सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया है वो आपके फ्रेडरिक लीप्ले ने किया है। तो आप इसे नोट डाउन करते जाइए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, अब आप देखोगे व्यक्ति इतिहास विधि, इसमें क्या होता है, व्यक्ति इतिहास विधि में क्या होता है, जैसे हम किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जो भी भूतकाल में जो हुआ है घटना, जो वर्तमान में चल रही है, उसका संपूर्ण उस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बिंदु लिखोगे, इसके अंदर भूतकाल से लेके वर्तमान काल तक का अध्ययन किया जाता है। भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया जाता है। जैसे मालूम मैं हूं, जैसे मेरे बारे में कोई अध्ययन करना चाह रहा है, तो कोई, जैसे कोई सामने मेरे जो मेरा अध्ययन कर रहा है, तो वो मेरा भूत को भी जानेगा, जो मेरे पास में जो भी कुछ हुआ है, मेरे जीवन में, मेरे अतीत में जो भी हुआ है उसके बारे में वो जानेगा, और वर्तमान में जो चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आएगा, भूतकाल से लेके वर्तमान तक का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है आपका, भूतकाल से लेके वर्तमान काल तक अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विधि का प्रयोग आप देखोगे, जो समस्यात्मक बालक होते हैं ना, आप देखोगे कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके ऊपर यह अध्ययन किया जाता है। तो आप इसमें आपको पता होना चाहिए, मतलब है ना, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किन बालकों पे किया जाता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेता, पहले तो पूछ लेता है इसके प्रतिपादक कौन है, आपके टाइडमैन है। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रेडरिक लीप्ले ने किया था, सामाजिक विषय में किया था। फ्रेडरिक लीप्ले ने जो प्रयोग किया था ना सर्वप्रथम, तो उसने सामाजिक विज्ञान में किया था। ये यहाँ पर लिख दो ना, सामाजिक विज्ञान में किया। ठीक है साथियों, और इसमें
भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन किया जाता है। और इसमें इस विधि का प्रयोग किन पे किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस विधि का प्रयोग आपके समस्यात्मक बालक पे किया जाता है। समस्यात्मक बालक पे, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, बाल अपराधी बालक पे, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, मानसिक रोगी, मानसिक रोगी और प्रतिभाशाली बालक पे भी किया जाता है। प्रतिभाशाली बालक पे, तो किन किन पे किया जाता है, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, मानसिक रोगी, प्रतिभाशाली बालक पे इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग या अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें आपको ज्यादा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको मुख्य मुख्य बातें पता होनी चाहिए और मैं आपको मुख्य मुख्य बातें ही याद करा रही हूँ ताकि आपको वो विधि अच्छे से याद हो जाए, वो आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि आप बहुत सारा किताबों की तरफ पढ़ोगे ना तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। आपको मुख्य मुख्य बातें याद होना चाहिए ताकि आपके पास क्वेश्चंस आए तो आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको और ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। तो ये क्या है, व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड। इसके प्रतिपादक है आपके टाइटमैन और इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो आपके फ्रेडरिक लेप्ले ने किया था सामाजिक विज्ञान में। किस विषय में, सामाजिक विज्ञान में। अब इसमें क्या होता है, भूतकाल से लेके वर्तमान काल तक का अध्ययन किया जाता है और इस विधि का प्रयोग या अध्ययन किन पे किया जाता है, आपके समस्यात्मक बालक पर, बाल अपराधी बालक पे, मानसिक रोगी पर और प्रतिभाशाली बालक पर अध्ययन किया जाता है। ये भी लिख लो। आपके पास सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, सब कुछ, क्योंकि अधूरा अधूरा आपको कंफ्यूज कर देगा और एग्जाम में गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपकी समझ पूरी, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए और आपके पास अच्छे से नोट किया हुआ होना चाहिए। तो ये थी हमारी जीवन इतिहास विधि और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको यही समझना है और इनमें से ही क्वेश्चन आता है कि आपके पास दे दे, आपको ये चारों दे दे तो ये कौन सी विधि से संबंधित है, तो आप देख के पहचान जाओगे कि ये कौन सी विधि से संबंध है, आपका जीवन इतिहास विधि से है। क्योंकि इसमें आपके पास समस्यात्मक बालक आ रहे हैं, बाल अपराधी बालक आ रहे हैं, प्रतिभाशाली बालक आ रहे हैं और मानसिक रोगी आ रहा है। जो व्यक्ति विशेष पे जिस पे अध्ययन किया जाता है ना वो आपके जीवन इतिहास विधि या व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी में आता है। तो ये था आपका व्यक्ति इतिहास विधि, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट विधि हम पढ़ेंगे प्रश्नावली विधि। देखो मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा रही हूँ, मुख्य मुख्य बातें जो आपको समझ में आ जाए और आपके परीक्षा में आप उस प्रश्न को हल कर सको। आपको किसी भी एग्जाम में पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम को अच्छे से सॉल्व करना है और उस क्वेश्चंस के प्रति अपनी समझ बढ़ानी है। तो आपको इन एग्जाम में क्या बोलते हैं, पेपर क्रैक करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि आप उस विषय को अच्छे से गहनता से अध्ययन करो, उस सब्जेक्ट के प्रति आप गंभीर रूप से अपनी समझ को विकसित करो, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। दूसरा ये होता है कि हमें परीक्षा में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट होता है और क्या छोड़ना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हो, सेकंड ग्रेड के हो, रिट के हो, सीटेट के हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के जो टेट का एग्जाम देने वाले हो या आप बीएड के विद्यार्थी हो, सबकी दृष्टि से मैं आपको उपयोगी बातें
पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना जाए। तो दूसरी, तीसरी, चौथी विधि हम देखेंगे प्रश्नावली विधि। चौथी विधि है आपकी प्रश्नावली विधि। ठीक है विद्यार्थियों, इसके आदि जनक है, आदि जनक मतलब प्राचीन है, हो गया आदि मतलब प्राचीन, प्राचीन जनक, आदि जनक है आपके सुकरात। कौन है इसके? सुकरात। आदि जनक कौन हुए आपके? सुकरात है। और मनोविज्ञान में प्रयोग किया है मनोविज्ञान में प्रयोग किया है आपके वुडवर्थ ने। ठीक है, ये आपकी प्रश्नावली विधि है। इसके आदि जनक जो है वो आपके सुकरात है, और मनोविज्ञान में जो प्रयोग किया है सर्वप्रथम वो आपके वुडवर्थ ने किया है। प्रश्नावली 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 विधि के प्रश्नावली विधि 4 प्रकार है। देखो, आपको इसमें बस पता होना चाहिए इसके प्रतिपादक, इसका प्रयोग और इसके चरण है, सोपान है, और ये किस प्रकार पे किन बालकों पे अध्ययन किया जाता है, ये आपकी मुख्य मुख्य बातें होती हैं। तो प्रश्नावली विधि के प्रकार आप देख लोगे, 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपकी खुली या मुक्त प्रश्नावली। खुली या मुक्त प्रश्नावली। इसमें आपको क्या होता है, खुली या मुक्त प्रश्नावली में क्या होता है, आपसे खुल के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उसका आंसर देना पड़ता है, मतलब ओपन क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपसे खुल के प्रश्न पूछे जाते हैं, खुलकर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपकी खुली और मुक्त प्रश्नावली है। दूसरी है आपकी बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली, इसमें आपसे हाँ और ना में प्रश्न पूछे जाते हैं। बंद प्रश्नावली में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके? हाँ और ना में आ जाते हैं, हाँ या ना में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तीसरी है आपकी चित्रित प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली में आपके सही आकृति बताना है, सही आकृति बताना। मैं आपको ये इसलिए लिख रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको ये जो आपकी जो प्रश्नावली का जो फॉर्मेट है ना, वो आपको समझ में आ जाए कि खुली और मुक्त प्रश्नावली में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपसे ओपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खुल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपकी खुली और मुक्त प्रश्नावली में आता है। और बंद प्रश्नावली में कौन से क्वेश्चन आते हैं? जिसमें आपके हाँ और ना में क्वेश्चन आते हैं। और चित्र प्रश्नावली से आप समझ गए हैं, चित्र सही आकृति बतानी होती है। तो इसके अंदर आपको सही आकृति बतानी होती है। और चौथा है मिश्रित प्रश्नावली। अब मिश्रित है तो इसमें तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, ये थी हमारी प्रश्नावली विधि, जिसके आदि जनक आपके सुकरात थे, प्रयोग आपका वुडवर्थ ने किया है। प्रश्नावली विधि आपकी
में 4 प्रकार की होती है। आपकी खुली, जिसमें खुलकर प्रश्न किए जाते हैं। आपकी बंद प्रश्नावली, जिसमें आपसे हाँ और ना में प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरी है आपकी चित्रित प्रश्नावली, जिसमें आपको सही आकृति बतानी होती है। चौथी है आपकी मिश्रित प्रश्नावली, जिसमें आपके पास तीनों प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं और उन प्रश्नों को किया जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज की क्लास में हमने प्रयोगात्मक विधि देखा, जीवन इतिहास विधि देखा और फिर हमने आपका देखा प्रयोगात्मक विधि और फिर हमने देखा आपके प्रश्नावली विधि। आगे और भी विधि है, ये वीडियो आपका काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की वीडियो का अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।